क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 20 पद संख्या 11 से 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिराने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, राब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के इस सुसमाचार के कथन को समझने के लिए, घटना को समझने के लिए हमें मरियम मगदलेना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना जरूरी समझता हूं। मरियम मगदलेना कौन है? संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 36 से 50 तक कहा गया है कि यीशु के चरणों पर अपने आंसुओं को बहाते हुए अपने केशों से उसे पोंछकर उनका चुंबन लेते हुए आई थी एक पापिनी स्त्री। यही मरियम मगदलेना है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि यही स्त्री मरियम मगदलेना है, लेकिन माना जाता है कि मरियम मगदलेना भी एक पापिनी स्त्री थी और यीशु ने उसके अनेक पापों को क्षमा किया था, इसलिए वो हमेशा यीशु को प्यार करती रही। लेकिन सत्य यह भी है कि यीशु के हर यात्रा में हर पल मरियम मगदलेना उनका अनुसरण करती रही और इस प्रकार मरियम मगदलेना यीशु के शिष्य थे। जब सभी लोग यीशु को उनके दुख भोग में अकेले छोड़कर भाग गए थे, मरियम मगदलेना हमेशा उनके साथ रही, यहां तक कि क्रूस के नीचे तक उनके साथ रही। यीशु को कब्र में रखने के बाद भी उनका यह अनुसरण खत्म नहीं हुआ था, इसलिए यीशु के कब्र के पास वो आती है, उनको उनसे मिलने के लिए, वहां प्रार्थना करने के लिए वो आती है। तो इसलिए मरियम मगदलेना का नाम सुसमाचार में 12 बार लिया गया है और ये इतने बार कोई भी शिष्य का नाम नहीं लिया गया है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि मरियम मगदलेना यीशु की जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण पात्र उन्होंने जिया था। तो इसलिए आज यही मरियम मगदलेना यीशु के कब्र के पास आती है और वहां पर कब्र को खुला देखकर उनका विश्वास डगमगाता है, विचलित हो जाती है। लेकिन वहां पर स्वर्गदूत उनसे पूछते हैं, किसे ढूंढते हो? तो वहां पर मरियम मगदलेना कहती है कि किसी ने मेरे प्रभु को, मेरे गुरुवर को उठा लिया है, वो चोरी करके ले उनके शरीर को ले गए हैं। तो लेकिन वहां पर यीशु आकर खड़े होते हैं, क्योंकि वो यीशु समझते हैं कि मरियम मगदलेना का यह विश्वास डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है और उसके विश्वास को दृढ़ बनाना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए वहां पर आ खड़े होते हैं और मरियम को नाम से पुकारते हैं। मरियम
करके नाम से पुकारते हैं। जब यीशु उन्हें नाम से पुकारते हैं तो तुरंत मरियम मगदलेना समझ जाते हैं कि यही उसका गुरुवर है। नाम से पुकारने का मतलब यही है। ईसाया के किताब में अध्याय 43 पद संख्या 1 में कहा गया है कि मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, तुम मेरे हो। नाम से पुकारने का मतलब यही है कि हम ईश्वर के हैं। आज यीशु ने मरियम का नाम पुकारते हुए यीशु ने यह कहा है कि तुम मेरी हो, मेरी शिष्या हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो आज यीशु उन्हें एक जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि जाकर मेरे भाइयों को, मेरे शिष्यों को कह दो कि मैं अपने पिता के यहां जा रहा हूं। लेकिन मरियम शिष्यों के पास भले जाती है, लेकिन वहां जाकर क्या कहते हैं कि मैंने प्रभु को देखा है। इसका मतलब यह है कि जो मैंने प्रभु को देखा है और उनके पुनरुत्थान के साक्ष्य हूं, वही मैं आप लोगों को बता रही हूं। इसलिए आप भी विश्वास अपना दृढ़ करो और प्रभु जिंदा है, प्रभु जी उठे हैं, उस जीवंत प्रभु यीशु पर विश्वास करो। तो मैंने प्रभु को देखा है। तो यही कहकर वो दूसरों तक प्रभु यीशु को पहुंचाते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु हमें भी बुलाते हैं कि यीशु यह कहते हैं कि हमारा प्रभु का अनुसरण करना प्रभु के क्रूस मरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके पुनरुत्थान के साक्ष्य बनने के लिए हमें बुलाते हैं। हर बार जब हम मिस्सा में भाग लेते हैं कि प्रभु को हम देखते हैं, अपने हाथों से छूते हैं, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उसी प्रभु को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बुलाया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या हम ऐसा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं कि प्रभु का नाम संसार के हर कोने तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हर शिष्य को, हर क्रिस्तीय को बुलाया गया है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 पद संख्या 19 से 20 तक कहा गया है, संसार के कोने कोने तक जाकर सुसमाचार फैलाओ, सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कि ऐसा खतरा मोल लेने से प्रभु हमारे साथ रहेंगे। मरियम मगदलेना ने हम लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर अपनी जिंदगी बिताई और उदाहरण बनकर ये कहते हैं कि प्रभु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दूसरों तक देने के लिए, जो वैयक्तिक जिंदगी में हम प्रभु को महसूस करते हैं, वही बताने के लिए कि प्रभु को मैंने देखा है, प्रभु जिंदा है, प्रभु जी उठे हैं, यह कहकर बताने के लिए हमें बुलाते हैं। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रभु में फिर हमारा विश्वास दृढ़ करें। हमारा विश्वास क्रूस तक ही सीमित ना हो। जब क्रूस तक सीमित होता है, हमारे जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, हमें विफलता आती है, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब क्रूस से गुजरकर हम पुनरुत्थान तक आ जाते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ जाता है, तब हम यीशु के लिए साक्ष्य बन जाते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करें कि यीशु हमें भी बुलाएं, हमें भी नाम से बुलाएं, ताकि हम भी यीशु के बने रहें, उनके शिष्य बने रहें, उनके साथ रहें। आमीन।